आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। Flawed foreign policy has created this problem. Now, it doesn't matter. अभी क्या करना है? अभी प्रिपेयर करना है। अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो सरकार को, प्रधानमंत्री को एकदम प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रिपरेशन नहीं की तो फिर करोड़ों लोगों का जबरदस्त नुकसान होगा। समाजवादी पार्टी के लीडर्स के घर में 200 सिलेंडर पकड़े गए एक लोगों के। कांग्रेस के लोगों के घर में सिलेंडर। क्यों ऐसा काम कर रहे हो आप लोग? सरकार ने जिम्मेदारी ली है कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे, लेकिन अपोजिशन वाले कुछ मसला चाहिए उनको, इसीलिए इसी तरह की बोमाबोम कर रहे, हल्ला गुल्ला मचा रहे। सभी देशवासियों से ये अपील करना चाहूँगी कि अफवाहों पर विश्वास न करें। मैं सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये कहना चाहूँगी कि हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो इलीगल है और जिसके लिए हमें पछताना पड़े। 10 तारीख का 9वां बाटला बुकिंग की हुई है, 8 तारीख की। अभी तक मुझे बाटला मिला नहीं। अभी 6 बजे से लाइन में खड़ा हुआ था, अभी लाइन में अंदर गया, उसके बोलता है 10 दिन के बाद। 10वां दिन है आज, बाटला नोंदा हुआ, कोई मैसेज नहीं आ रहा, फ़ोन नहीं लग रहा है और 3 दिन से बाटला नहीं करते। खाने में भी तकलीफ हो रही है, 3 दिन से ऐसे धक्का खा रहे हैं बाटले के लिए। अभी लाइन में लगूंगा तो शाम तक नंबर आएगा। बहुत लाइन में खड़े रहने पर दिक्कत पड़ती है, वाटर सिलेंडर मिल नहीं रहा है, घर में फैमिली है, कुछ खाना कैसे बनाए, बुकिंग नहीं हो रही है। आ रहे हैं सर, कल भी ये गेट बंद हो गया था, नहीं खुला, फिर आज सुबह से हम लोग 7 बजे से खड़े हैं। ये तबलीग चलती है, 4-5 दिनों से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और वापस चले जाता हूँ। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। तो दुनिया में तेल संकट गहरा रहा है, भारत में भी संकट देखने लगा। हालांकि सरकार कह रही है ऑल इज वेल है, हमारे पास क्रूड ऑयल भी है, हमारे पास एलपीजी भी की पर्याप्त व्यवस्था है। लेकिन ये ऑल इज वेल जो है वो जमीन पे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान अमेरिका युद्ध खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे। ईरान दोगुनी ताकत से अपने दुश्मनों पे हमला कर रहा है और खबर तो ये भी है कि उसने इस बार अमेरिकी वॉरशिप अब्राहम लिंकन तक को निशाना बनाया है। अब समझिए कि अगर ऐसा होता है तो जंग और भड़केगी। इस बीच ईरान ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को डैमेज करने का दावा किया है। कितनी सच्चाई है समय बताएगा। आईआरजीसी के इस दावे के बाद पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी है, क्या सुपर पावर अमेरिका की मुश्किल बढ़ गई है। इन सब के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, वहां से क्रूड ऑयल नहीं आ रहा। आप सोचिए, दुनिया का 20% क्रूड ऑयल, 20% एलपीजी, 20% सीएनजी, ये सब कुछ उस रूट से आती है और उसके ठप होने के चलते दुनिया में गैस को लेके, तेल को लेके हाहाकार मचा है और भारत भी उससे अछूता नहीं है। हालांकि भारत सरकार का यह कहना है कि हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है, चाहे वो पेट्रोल की है, डीजल की है, केरोसिन की है, एविएशन फ्यूल की है या एलपीजी की है। पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद जो हमारे राजनीतिक अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समंदर की लहरों में खौफनाक जंग, अमेरिका के समुद्री दानव को लेकर आईआरजीसी के दावों से खलबली, फारस की खाड़ी में विस्फोटक हो रहे हालात, क्या ईरान के चक्रव्यूह में फंस गए हैं डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ युद्ध का आगाज तो कर दिया है, लेकिन आईआरजीसी ने जिस तरह काउंटर किया है वो बेहद चौंकाने वाला है।
ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में इस तरह मिसाइल्स की बौछार की है कि सुपर पावर अमेरिका को भी शायद ही इसकी उम्मीद रही होगी। अमेरिका जिस एयरक्राफ्ट करियर के दम पर पूरे ईरान को तबाह करने का दम भर रहा था, अब उससे जुड़ी एक और खबर आई है जिसने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी है। IRGC यानी कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के एयरक्राफ्ट करियर USS अब्राहम लिंकन पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है, जिससे उसे काफी नुकसान पहुंचा है। ईरानी फोर्स ने यहां तक कहा है कि मिसाइल हमलों की वजह से USS अब्राहम लिंकन को जल क्षेत्र से बाहर हटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अमेरिका के इस न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट को डुबोने की धमकी ईरान युद्ध से पहले भी दे चुका था। IRGC ने कई AI वीडियो भी जारी किए थे जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि वो अमेरिकी जहाज को कैसे तबाह कर सकता है। ऐसे में अब उसकी ओर से रियल में अटैक करने के दावे ने हड़कंप मचा दिया है। ईरान ने दावा किया है कि इस हमले में एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल्स और एडवांस ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। जब हमला किया गया तब USS अब्राहम लिंकन ईरान की समुद्री सीमाओं से करीब 340 किलोमीटर दूर था। IRGC के मुताबिक हमले के बाद अमेरिका का एयरक्राफ्ट करियर जवाबी हमला करने के लायक या फिर ईरान के खिलाफ नए ऑपरेशन को अंजाम देने लायक नहीं बचा है। ईरानी अधिकारियों ने इस ऑपरेशन को तेहरान में अपनी संप्रभुता की रक्षा करने और इस क्षेत्र में विदेशी सैन्य दबाव को रोकने की कोशिश का हिस्सा बताया है। हालांकि IRGC के इस दावे की अमेरिका की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है। वहीं US सेंट्रल कमांड ने इतना जरूर कहा है कि ईरानी युद्धपोत की तरफ से आ रहे खतरे को खत्म कर दिया गया है। सेंटकॉम ने यह भी कहा है कि USS अब्राहम लिंकन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को लगातार सपोर्ट कर रहा है। CBS न्यूज के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि इस हफ्ते की शुरुआत में इराक का एक जहाज USS अब्राहम लिंकन को बहुत ज्यादा करीब आ गया था, इसलिए अमेरिकी सेना को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। समंदर में छिड़े महायुद्ध को लेकर दोनों के अपने अपने दावे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि सच कौन बोल रहा है। अमेरिका ने इसी साल जनवरी में USS अब्राहम लिंकन को साउथ चाइना सी से अरब सागर शिफ्ट किया था। इसका मकसद ईरान की घेराबंदी करना और उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन चलाना था। 28 फरवरी को जंग की शुरुआत हुई तो इस एयरक्राफ्ट करियर से भी घातक हमले किए गए, मगर अब ईरान की ओर से किए जा रहे दावे के बाद अमेरिका के लिए चुनौती बढ़ना तय है। टीम न्यूज़ नेशन।